हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफ्स मैथोपीडिया। अगर आपने अभी तक आरआरबी का प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज जो टेंटेटिव डेट्स है आरआरबी का उसके हिसाब से अगर बात करें तो सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होना है प्रीलिम्स का। मतलब हमारे पास 2 से ढाई महीने ही हैं, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। और चूँकि ऑफलाइन क्लासेस अभी हो नहीं पा रही है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, तो आप क्या करें, यूट्यूब से स्टडी करिए, आप घर पे टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करिए। बिकॉज प्रीलिम के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, टाइम बहुत कम होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड से यहाँ पे काम चलना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज इतने क्वेश्चन इतने कम टाइम में सॉल्व करना है। तो हमें बेस्ट मेथड भी जानना होता है हर क्वेश्चन का। तो आज से मैं आरआरबी के एग्ज़ाम तक जो भी आरआरबी के प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें से 5 या 10 क्वेश्चन, किसी दिन सिंप्लीफिकेशन, कभी अप्रॉक्सीमेशन करके हम लोग 5 या 10 क्वेश्चन का एक सेट बना के मैं उसको बेस्ट मेथड बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। आज का जो पेपर है वो 2018 का है, पीओ का पेपर है, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस पार्ट से लिया। और हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको दूसरे किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड भी कुछ डाउट है, कैट, मैट, जैड, बैंक, एसएससी, रेलवे, कुछ भी आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, रूबीना डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हर मंथली सैलरी 16% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन एनजीओ। ऑन द डे ऑफ डोनेशन शी चेंज हर माइंड and donated ₹6567, which was 75% what she decided earlier. How much is Rubina's monthly salary? तो पहले अगर देखते हैं इसका ट्रेडिशनल मेथड कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि उससे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस प्रोसेस देखूँगा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो रूबीना सैलरी लेट एक्स, रूबीना की सैलरी एक्स है, उसने डिसाइड किया था कि 16% डोनेट कर देगी। सो डिसाइडेड अमाउंट 16x/100, ये रूबीना की सैलरी एक्स। और डिसाइडेड अमाउंट वो डिसाइड की थी कि इतना पैसा डोनेट कर देगी 16x/100। बट जब डोनेशन का दिन आया तो एक्चुअली वो इतना पैसा डोनेट नहीं की। एक्चुअली वो जो डोनेट किए वो कितना डोनेट किए, 16x/100 इंटू 75/100, और इसका वैल्यू दे रखा 6567। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। ये भी आपको इक्वेशन जानना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको XYZ कुछ भी नहीं मानना, कुछ XYZ की ज़रूरत नहीं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, परसेंटेज से सॉल्व करेंगे कैसे। रूबीना ने डिसाइड किया था कि 16% वो डोनेट कर देगी, 16% अपने सैलरी का डोनेट कर देगी। बट जब डोनेशन का दिन आया तो वो कितना डोनेट की, 75%। 75% ऑफ हर सैलरी नहीं, 75% ऑफ व्हाट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर। उसने 75% डोनेट किया। किस अमाउंट का 75%, जितना वो डिसाइड की थी, मतलब 16% का 75%। हम जानते हैं 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक है। तो वो डोनेट करने वाली थी 16% और डोनेट की 16% का 3/4। 16 का 3/4 कितना होता है, 12%। मतलब वो डिसाइड की थी 16% डोनेट करेगी, लेकिन डोनेट कितना किया, 12%। और इस 12% का वैल्यू दे रखा 6567। फाइंड क्या करना, सैलरी। एक चीज़ याद रखना, हर इंसान का सैलरी 100% होता है, चाहे उसका सैलरी 1 रुपया चाहे लाख रुपया, वो उसके लिए 100% होता है। तो 12% का वैल्यू दे रखा 6567, हमें पता करना कितना, 100% इक्वल टू व्हाट। एक बार फिर से देख लीजिए, वो डिसाइड की थी 16% डोनेट कर देंगे, बट वो डोनेट की 75% ऑफ 16%। तो 16% का 75% मीन्स 3/4, 16 का 3/4 12%। 12% उसने डोनेट किया और इसका वैल्यू दे रखा 6561। 12% इक्वल टू दिस, 100% इक्वल टू व्हाट। तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम। A man can row 8 km/h in still water if the velocity of the current is 2 km/h and it takes him 2 hours to row a place and come back. How far is the place? बोट एंड स्ट्रीम पहले तो लोगों को पसंद नहीं होता है,
खैर बोट एंड स्ट्रीम बहुत ईजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं इक्वेशन भी बताता हूँ, इक्वेशन से मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बस इक्वेशन बता देता हूँ कैसे इसका इक्वेशन बनेगा। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, एक होता डाउन स्ट्रीम और एक होता अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मीन्स अगर करंट के डायरेक्शन में जब फ्लो करता है, सपोज ये करंट का डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में जब बोट फ्लो करेगा तो इसको बोले डाउन स्ट्रीम। इसके अगेंस्ट में जब फ्लो करता है तो अप स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, जो बोट का स्पीड है प्लस करंट का स्पीड। बोट का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, करंट का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम का स्पीड। अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, 8 किलोमीटर में से 2 को माइनस कर देना, 8 - 2, बिकॉज वाटर उसको अपोज करता है। तो देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड को आप इक्वेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा कैसे। तो देखिए डिस्टेंस सपोज यहाँ पे गिवन नहीं था, हमने मान लिया डी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। अब डी डिस्टेंस को जाने में कितना टाइम लगे, 10 के 8 + 2 के स्पीड से कवर किया क्या, बिकॉज 8 किलोमीटर बोट का स्पीड, 2 किलोमीटर वाटर का स्पीड, तो जाने टाइम कितना टाइम लगेगा, d/8 + 2। रिटर्न टाइम डिस्टेंस तो वही है d, लेकिन स्पीड अब हो गया 8 - 2, बिकॉज 8 किलोमीटर बोट का स्पीड और 2 किलोमीटर वाटर का स्पीड इस बार माइनस होगा, और टोटल टाइम 2 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ इससे बेटर तरीका। ये तो इक्वेशन हो, इससे आंसर आ जाएगा। अब इसका बेटर तरीका क्या हो सकता है, देखिए एक होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के लिए ऐसे तो बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन एक फार्मूला होता है 2s1 / s1 + s2। ये फार्मूला एवरेज स्पीड का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कब यूज़ होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो मतलब जब डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, कैसे, रो अ प्लेस एंड कम बैक, रो अ प्लेस एंड कम बैक। कोई अगर कहीं जा रहा और वापस आ रहा मतलब डिस्टेंस इक्वल है, तो ऐसे केस में हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × s1 s2, 10 × 6/10 + 6 16। 10 जाने का स्पीड, 6 आने का स्पीड, और डिनोमिनेटर में 10 + 6, ये हो गया एवरेज स्पीड। इसको सॉल्व मत करिए, अभी एवरेज स्पीड आ गया। हमें तो एवरेज स्पीड नहीं निकालना, हमें निकालना था डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस होता है, आप भी जानते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड अभी हमने निकाला, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो स्पीड आ जाएगा। इसको अभी कैलकुलेट मत करिए, एक बार में हम लोग करेंगे कैलकुलेट। 2 × 10 × 6 / 16, ये हो गया एवरेज स्पीड इनटू टाइम। कितना लगा क्वेश्चन में गिवन है, 2 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 2 8 जा 2 4 जा 3 2 5 5 3 जा 15, आ गया आंसर 15 किलोमीटर। देखिए 15 किलोमीटर क्या आया, टोटल डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन में भी अगर टोटल डिस्टेंस पूछा गया ट्रैवल्ड बाय हिम तो आंसर होगा 15 किलोमीटर। अगर हाउ फार इज द डिस्टेंस पूछेगा तो 15 नहीं होगा, 15/2 7.5 होगा। क्या पूछा गया आप डिपेंड करता है। अगर पूछा जाता क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर, लेकिन अगर पूछा जाता हाउ फार इज द डिस्टेंस तो 7.5 किलोमीटर। डिफरेंस समझिए, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जाना और फिर वापस आना, ये 7.5 ये 7.5, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम पूछेगा तो 15 आंसर, लेकिन अगर पूछे हाउ फार इज द डिस्टेंस तो 7.5। तो यहाँ क्या पूछा गया, हाउ फार इज द प्लेस, तो आंसर 7.5 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पैसेंजर ट्रेन। देखिए ट्रेन का क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे ईजी क्वेश्चन में से होता है। ट्रेन के क्वेश्चन में आप 15 से 20 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला वगैरह सब पता है, तो इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। तो देखिए क्या है, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे हम लोग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्वेश्चन है 2 पैसेंजर ट्रेन्स ईच 750 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ज़रूरी है डायरेक्शन यहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। Their speeds are 50 km and 40 km per hour, 40 and 50 and respectively. Find the time taken by the slower train to pass the faster train. देखिए अपोजिट डायरेक्शन, स्लोअर ट्रेन टू पास द फास्टर या फास्टर ट्रेन टू पास द स्लोअर, सेम ही होता है। तो हमें क्या फाइंड करना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड।
यही होता फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन की जो लेंथ है वो 750 मीटर में है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में या फिर इसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। एक चीज़ याद रखिए, ट्रेन वाले क्वेश्चन में कभी भी अलग से कन्वर्ट मत करिए, एक बार में फॉर्मूला में डालिए, 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 1500, डायरेक्ट लिख दीजिए 15 क्यों, 2 ट्रेन है 750 का, बाई स्पीड लिखने टाइम आपको एक बार सिर्फ डायरेक्शन देख लेना। डायरेक्शन कौन सा, अपोजिट में स्पीड ऐड होता है। 50 + 40 डायरेक्ट लिख दीजिए 90 और इंटू 5/18 कर दीजिए। 5/18 क्यों, बिकॉज किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। एक बार में पूरा आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस दोनों ट्रेन का लेंथ ऐड होता है, चाहे वो कोई भी डायरेक्शन हो, हमेशा ऐड होगा। स्पीड हर बार ऐड नहीं होता, स्पीड डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। अपोजिट डायरेक्शन है ऐड होगा, सेम डायरेक्शन माइनस होगा। अपोजिट था यहाँ पे, ऐड कर दिया, 50 + 40 90 और यहाँ पे 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 18 5 जा 90, 5 300, 5 60 आ गया आंसर 60 सेकेंड। देखिए आंसर 60 सेकेंड। ठीक है, कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम एंड वर्क। A can do a piece of work in 12 days which B can do in 18 days. They begin together but 2 days before the completion of the work A leaves off. A ने काम छोड़ दिया 2 दिन पहले, काम खत्म होने के जस्ट 2 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया। The total number of days to complete the work. देखिए टाइम एंड वर्क, मान ले तो टोटल नंबर ऑफ डेज x डेज। पहले मैं बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर दूसरा मेथड बताऊँगा। दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगे उसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे x डेज टोटल नंबर ऑफ डेज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए काम को कंप्लीट करता है 12 डेज में, बी उसी काम को करता है 18 डेज में। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ए का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/12, बी का 1 डे का वर्क 1/18। तो पूरा काम मैंने मान लिया x दिन में कंप्लीट हुआ, लेकिन ए काम को 2 दिन पहले लीव कर गया था। ए काम खत्म होने के 2 दिन पहले, मतलब ए ने कितना दिन काम किया होगा x - 2, बी ने कितना दिन काम किया x, बिकॉज वो लीव नहीं किया था। अब ए का x - 2 डेज का वर्क x - 2/12, बिकॉज एक दिन का वर्क 1/12, बी का x डे का वर्क x/18, दोनों का मिला के वर्क। टोटल वर्क हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, टोटल वर्क हमेशा 1 होगा टाइम एंड वर्क में। अगर आपने वर्क को कुछ अज्यूम नहीं किया हो तो ये हमारा इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। हालांकि ये भी तरीका ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बहुत बार क्या होता है आपको इक्वेशन सॉल्व करने का मन नहीं करता, तो जिसको इक्वेशन सॉल्व करने का मन नहीं है वो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए किसी काम को कर सकता है 12 डेज में, ये क्वेश्चन में गिवन है, और बी उसी काम को कर सकता है 18 डेज में। तो हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क 1 नहीं लेंगे, 12 और 18 का मल्टीपल ले लेंगे 36, दोनों का एलसीएम, टोटल वर्क 36। ठीक है, मतलब ये कितना काम कर सकता है 12 डेज में 36 काम करा, मतलब एक दिन में कितना काम करेगा 3 वर्क। बी कितना काम करेगा एक दिन में 2, बी कितना काम करेगा एक दिन में 2 काम करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, मतलब लास्ट का 2 डेज कौन काम किया, बी अकेले किया होगा। लास्ट 2 डेज बी अकेले काम किया, लास्ट 2 डेज कितना काम किया 2 दिन में, 2 × 2 4, 2 × 2 2 काम करते एक दिन में, 2 दिन में 4 काम वो कंप्लीट कर दिया। टोटल काम कितना हमने माना 36, 36 - 4 कितना काम बच गया 32। ये 32 काम कौन करेगा, दोनों मिलके करेगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करता है 5 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 32/5 डेज। ये आंसर नहीं, 32/5 डेज में रिमेनिंग काम हुआ, रिमेनिंग पूछता तो ये आंसर पूछा क्या, पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो पहले 2 दिन लास्ट 2 डेज भी अकेले भी काम किया तो उसको ऐड कर दीजिए, प्लस 2 डेज, ये आंसर हो गया। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 5 एलसीएम 32 + 5 2 = 10, 42/5 डेज। एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, टोटल काम मैंने 36 माना, 36 क्यों 12 और 18 का एलसीएम 36 काम। ए 12 डेज में 36 काम करता है, एक दिन में कितना काम करे 3। बी 18 डेज में 36 काम करता है, एक दिन में कितना काम करे 2। लास्ट लिखा है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया था, मतलब लास्ट 2 डेज कौन काम किया, बी अकेले। बी 2 दिन में कितना काम किया होगा 4, 2 × 2 = 4 काम यहाँ पे बी ने किया लास्ट 2 डेज में।
उससे पहले साथ में काम किया था, साथ में कितना काम कर सकते हैं ये लोग, 5 काम, 3 + 2 5 वर्क कर सकते हैं एक दिन में। 36 काम में से 4 उसको माइनस कर दिया, 32 वर्क बचा हुआ था। उस 32 वर्क को दोनों ने मिलकर क्या 32/5 डेज और 2 डेज को ऐड कर दिया 42/5 डेज। ऑप्शन में 42/5 होगा या फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता कभी भी, नहीं 42/5 ही यहाँ पे हमारा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट्स टू ₹900 in 5 years. The same amount at 15% सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 2 years विल बी। देखें, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन का मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा विदाउट पेन पेपर सॉल्व होता है। 2 वीडियो मैंने बनाया, उसमें 1-2 वीडियो और डालना। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्रेडिशनल से मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, अगर सॉल्व करना हो तो हम लोग क्या करते, फार्मूला I = PRT/100, प्रिंसिपल गिवन नहीं x मानते, फिर अमाउंट 900 है, इंटरेस्ट लिखते 900 - x, टाइम लिखते रेट 10%, टाइम 5 ईयर, तो उससे प्रिंसिपल आता है, फिर उस प्रिंसिपल से हम लोग दूसरा इंटरेस्ट निकाल के ऐड करते हैं। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं। देखिए डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ ये पता चलना है रेट 10% है 5 ईयर। पहले केस में देखिए इंटरेस्ट कितना मिला 50%, इंटरेस्ट हमें फर्स्ट केस में कितना मिला 50% इंटरेस्ट। ये क्या 900 अमाउंट है, अमाउंट मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। 100 + 50 कितना हो गया 150%। ये 150% अमाउंट होगा जिसका वैल्यू दिया 900। फिर से देखिए 50% इंटरेस्ट होगा पहले केस में, 10 × 5 = 50%। इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल था 100%, टोटल हो गया 150%, 150% का वैल्यू दिया 900। फाइंड क्या करना, 2 साल 15% के रेट से, 15 × 2 = 30%, 30% इंटरेस्ट अगर हो और प्रिंसिपल तो वही रहेगा 100% + 30%, 130% का वैल्यू बताना। तो 150% = 900, 130% = व्हाट, आपको सिर्फ इतना ही करना। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। पहले केस में रेट कितना था 10%, टाइम कितना था 5 ईयर, मतलब पहले केस में 50% इंटरेस्ट मिला, 50% इंटरेस्ट और 100% था प्रिंसिपल, मतलब 150% का वैल्यू है 900। सेकेंड केस में 15% रेट है 2 ईयर, 15 × 2 = 30% इंटरेस्ट होगा, प्रिंसिपल तो 100 ही रहेगा, मतलब 130% का वैल्यू बताना। तो क्या करना 900/150 × 130, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 780। ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो 780 हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोई और 5 या 10 क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे।